एपेक्स में स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है ना, क्या होता है, दो चीजों को स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, कंपाइल टाइम। स्टैटिक का मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा उसी समय वो प्रोसेस होगा जिसको तुम स्टैटिक बना दोगे। अब रही बात, स्टैटिक किसको बना सकते हैं, किसी मेथड को बना सकते हैं और वेरिएबल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वो ओनली वंस होती है, कब, जब क्लास हमारा लोड होता है, मतलब कंपाइल होता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसको हम ट्रांसमिट एज अ पार्ट ऑफ द व्यू स्टेट फॉर अ विजुअल फोर्स में जनरली करते हैं अपन। ठीक है, अब ये होता है क्या, जब विजुअल फोर्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। कुछ एग्जांपल है, देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो स्टैटिक यहाँ पे लिख दिया 10, है ना। एग्जांपल करके बताता हूँ, देखो आ गया, लॉग इन करते हैं। यानी सिर्फ एक बार रीड होगा, कौन, स्टैटिक वेरिएबल। देखो पहले एक बार इनिशियलाइजेशन ये अनोनिमस में करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करो, फंक्शन बना लो। एक यहाँ पे जैसे इंटीजर ले लेते हैं ना, इंटीजर a इक्वल्स टू मेन ले लिया 1, है ना। अब यहाँ पे जैसे अपन ने किया वॉइड f, और यहाँ पे करते हैं a प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, ये पे लिख देते हैं a प्लस प्लस। अब इसको कॉल करो, किसको, f को, दो बार कॉल कर दो, तीन बार कॉल कर दो, चलो रन करना, क्या आउटपुट आता है देखो। आउटपुट आ रहा है, एक दो तीन। हम्म, अब इसको क्लास के अंदर बनाओ। अरे क्या हुआ, कॉपी फाइल न्यू, अपेक्स क्लास का नाम कुछ भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया, इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करते हैं, है ना। क्या लिखा, देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, न्यू ए डॉट, ऐसे लिखेंगे ना। अभी देखो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, क्यों आ रहा है, ध्यान से देखना, एक बार पहले ध्यान से देख लो, वरना प्रॉब्लम पड़ जाओगे। हमने क्या करा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, एफ को कॉल करा, तो ए की वैल्यू वहां क्या हो गई, ए प्लस प्लस बाद में है ना, तो एक ही रहा। यहाँ दोबारा न्यू ऑब्जेक्ट ले लोगे तो इससे जो भी ए की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा है उससे इसको क्या लेना देना, ये तो अलग मेमोरी में गया, अलग मेमोरी गया, ये अलग मेमोरी में गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इसको इसकी अलग कॉपी बनाई अपनी मेमोरी में, इसने इसकी अलग कॉपी बनाई, इसने इसकी अलग कॉपी बनाई।
लेकिन अब देखो स्टैटिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक। अब रन करना, क्या हो गया, क्या हो गया, सिर्फ स्टैटिक लिखने से क्या हो गया देखो, सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक चीजें सिर्फ एक बार रीड होती है, इनिशियलाइज ओनली वंस, या बोला तो रीड ओनली वंस, मतलब इनको मेमोरी एक बार मिलती है जब क्लास लोड होता है तब। ठीक है, मतलब ये हुआ स्टैटिक चीज है, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो यहाँ पे लाइन, मतलब ये लाइन रीड ही नहीं होगा, क्लास लोड होने पे बस ये वाला लाइन चलेगा एक बार, मतलब ए को मेमोरी अलग से मिल गया, और ए की वैल्यू क्या सेट हो गई, 1। समझ रहे हो, जब ये एक्सेस करेगा ना, यहां नहीं जाएगा, सीधे यहां आएगा, तो क्या करेगा, ए की वैल्यू को जाकर के एक बढ़ा देगा, ए की वैल्यू को क्या करेगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आया, फर्स्ट टाइम तो ए यहाँ एक प्रिंट करा, लेकिन उसको एक बढ़ा दिया, कितना हो गया ए की वैल्यू, 2। अगली बार ये गया, ये ए की वैल्यू प्रिंट करवा दिया, 2, और फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3। तो इसी को बोलते हैं, फिर ऐसे ये गया, ए की वैल्यू प्रिंट करा और उसको कितना कर दिया, 4। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्टैटिक चीजें किस पे काम करती है, और क्या बोलते हैं, स्टैटिक चीजों की कॉपी क्रिएट नहीं होती है। समझ में आया, 3 बातें हैं स्टैटिक को लेकर के, क्या, फर्स्ट थिंग, बोलो, पहली थी लाइन क्या स्टैटिक की, रीड ओनली वंस एट, है ना, ठीक है, कंपाइल टाइम, क्लास लोड और कंपाइल टाइम। नंबर 2 क्या, बोलो, दूसरा क्या था, कॉपी क्रिएट नहीं होती, क्या नहीं होता, उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, कॉपी नॉट अलाउड। नेक्स्ट, इसी को बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे काम कर, यूज शेयर्ड मेमोरी। समझ में आई बात, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ, शेयर द मेमोरी। समझ में आई बात, नोट कर लो, एग्जाम्पल कहाँ गया, उसको लाके चिपका देता हूँ, इधर गया, इधर देखो, ये तो हुआ स्टैटिक वेरिएबल की कहानी, ठीक है ना। अब स्टैटिक फंक्शन, फंक्शन स्टैटिक हो जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन जब स्टैटिक हो जाता है ना, तो फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी क्या देखो, क्लास के साथ डायरेक्ट कॉल होगा, अभी यहाँ पे लिखो a.a.f, डायरेक्ट कॉल हो रहा है क्या, देखना तो एक बार, नहीं कॉल हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एरर में लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक का मतलब क्लास के साथ, स्टैटिक का मतलब क्लास के साथ। अब यहाँ पे स्टैटिक है ही नहीं, अब इसको स्टैटिक बना दो, देखो हो जाएगा कॉल। ठीक है, अब ये चल जाएगा, समझ आई बात, तो स्टैटिक चीजों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्लास के साथ ही लोड हो जाता है ना, तो तुम क्लास के साथ उसको कॉल कर सकते हो। ठीक, चलो लिख लो।
ऐसे स्टैटिक चीज को क्लास के साथ कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड में क्या होगा, कैन कॉल विथ क्या, क्लास, है ना, सीधा। सेकेंड थिंग ध्यान रखना, स्टैटिक मेथड कैन यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे देखना, देखो ध्यान से देख लो, अभी तुम यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करोगे तो एरर देगा। सेव करो, अभी देखना यहाँ पे कॉल करो एरर देगा। क्या हुआ, दिया नहीं, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, ठीक है, क्या बोल रहा है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। देखो सेव नहीं हो रहा है ना, समझ में आया, सेव नहीं हो रहा है, वही बोला वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। कहानी समझ में आ गया। हाँ, तो स्टैटिक थिंग्स ओनली एग्जिस्ट इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में पैर मत जा, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ स्टैटिक चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। स्टैटिक मेथड कैन यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल, ठीक, चलो करो। अब लिखो एब्स्ट्रैक्शन, क्या है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग से अच्छा है बोलो इसको कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग। हाइड द कॉम्प्लेक्स, है ना, डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम अननेसेसरी सेगमेंट। जिस सेगमेंट में जिस चीज की दिखाने की जरूरत नहीं है वो चीज वहां नहीं दिखाएंगे, वहां हाइड कर देंगे, ठीक है। हम्म, ना कॉम्प्लेक्स बोलो या अनवांटेड बोलो, ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक, अभी अचीव कैसे होगा, इट इज अचीव्ड बाय नंबर वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नंबर टू इंटरफेस, ठीक है। अब देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। क्या करता है, कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नॉन
एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोथ। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या मतलब है? मेथड्स विदाउट डेफिनेशन, ऐसे मेथड जिनकी डेफिनेशंस नहीं होती है। ठीक है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। कैन कंटेन ओनली स्ट्रक्चर। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, सिर्फ क्या देगा? स्ट्रक्चर देगा। क्या देगा? स्ट्रक्चर देगा। चलो बना के देखते हैं। बट मस्ट बी क्या? ओवर रिडेन। ओवर रिडेन का मतलब रीडिफाइंड, मतलब री इम्प्लीमेंटेड इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, कहाँ पे? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में इसकी डेफिनेशन होगी ही होगी। समझ में आया? दूसरा इसका क्या है? कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड का क्या मतलब हुआ? बताओ। इंस्टेंशिएट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता, मतलब इंस्टेंशिएट है, इनिशिएट नहीं है, इनिशियलाइज नहीं है, इंस्टेंशिएट है। इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस कौन होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाँ, इसका मतलब हुआ क्या? कांट बी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। या लिख दो ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट नॉट टू बी क्रिएटेड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझ में आ गया सारा कहानी? चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखो। यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिख देंगे? एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो मेथड होगा, कुछ ऐसे हो सकते हैं मेथड जिनकी डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ऐसे तो कुछ भी लिख दो। कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनकी डेफिनेशन नहीं होगी। पब्लिक वॉइड जी, कुछ भी नाम दे दिया। अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखना है, क्या करेंगे? यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। देखो इधर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, ये ऐसे काम नहीं करेगा डायरेक्ट। यदि डेफिनेशन नहीं देना है इसका, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फिर यहाँ क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। क्या हुआ? हो गया। मेथड यदि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे एक से ज्यादा नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो। ऐसी क्लास जिसके अंदर कुछ मेथड ऐसी होंगी जिनका डेफिनेशन
नहीं होगा। ठीक है, उनका सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेआउट बनाने के काम में आएंगे, है ना। सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया जाता है। ऐसी क्लासेस की जरूरत पड़ती है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में, जब अपन एपीआई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, है ना। मतलब यदि कोई क्लास है उसके अंदर कोई फंक्शन है, वहां पे उसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे शेप क्लास है, मान लिया शेप क्लास है, फंक्शन का नाम है एरिया, मान लिया इसका नाम है शेप, फंक्शन है एरिया। अब डेफिनेशन बताओ, क्या फॉर्मूला लिखोगे? शेप में एरिया का फॉर्मूला बताओ। समझ में आया? विच शेप, या तो ऑल शेप। अब हर एक यहाँ शेप का लिख दोगे एक ही में, तो फिर क्या आएगा? यदि एरिया को कॉल करोगे तो सारे शेप का एरिया आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना के छोड़ देंगे। इनकी डेफिनेशन कहाँ होगी? उसके रेलिवेंट शेप में, सर्कल का सर्कल में, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल में, ट्राइंगल का ट्राइंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना के छोड़ देंगे कि हाँ भाई, शेप क्लास में एरिया भी होगा, पर डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, कॉम्प्लेक्स है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसका ऑब्जेक्ट बना के, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। किसका? शेप का। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? रन करके देखो क्या बोलता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। कहानी क्लियर है सारा? हाँ, बोलो। हाँ, ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये, और इसका इम्प्लीमेंट होगा कैसे, वो इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, सुनो, कि यदि क्लास एब्स्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉ ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, चलो इनका ठीक है, इनका डेफिनेशन नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी तो है, फिर उनको कैसे कॉल करोगे? अभी मुझे ये प्रिंट करवाना है हेलो, अब बताओ कैसे कॉल करोगे? अरे ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते ना, ये तो एरर है, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, तो फिर इसको कैसे कॉल करोगे बिना ऑब्जेक्ट के? बोलो। तो हम क्या करेंगे, आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसमें इसको इनहेरिट कर देंगे, तो इसका जो चाइल्ड होगा ना, उसके साथ में कॉल कर लेंगे। ठीक है, इनहेरिट करेंगे तो चाइल्ड में इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस, है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर देंगे। या एक तरीका और है, इसको स्टैटिक बना दो और फिर क्लास के साथ सीधे कॉल कर लो। ठीक है, बना के देखो तो। ठीक है, contains only and only abstract methods. It's all methods by default क्या, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, लिखना नहीं पड़ता, है ना। देखो, इनिशियलाइज इसे भी नहीं कर सकते, है ना। एक लाइन ऊपर वाला ही चिपका दो, ये वाला, इनिशियलाइज इससे भी नहीं कर सकते, है ना। आ गया ये वाली लाइन, ऑब्जेक्ट इसका भी नहीं बनता, है ना। आ गया, हाँ, ठीक। और अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसमें ये नहीं होगा डेफिनेशन वाला, है ना।
क्योंकि इसमें किसी का डेफिनेशन नहीं होता। एक बार देख के देखो लेता है क्या, सेव करो। ठीक है, ले लिया। एक्सपेक्टिंग बट वाज, ठीक है, समझ में आया। तो हटाओ, अब सेव करो। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है। हाँ, ये भी नहीं लिखना है ना, तुम्हें बाय डिफॉल्ट होता है ना, अभी तो बोला बाय डिफॉल्ट होता है ना। ठीक हो गया, हाँ नहीं समझ में, बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिक। ठीक, लिख लो।